अपने अगली क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान प्राप्त कीजिए। जबकि 4x + 3y बराबर a है और x + 3y बराबर 6 तथा 2x - 3y बराबर 12 ये दो समीकरणें दी गई हैं। अब देखिए अपने इसको हल करते हैं। अपने पास पहली जो समीकरण दे रखी है ग्राफ की विधि से हल करने के लिए वो है x + 3y बराबर 6। इस समीकरण से अपन पहले x के रूप में मान प्राप्त करते हैं। तो ये जो 3y है ये पक्षांतरण होकर इधर आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 6, 3y उधर जाके हो गया माइनस का, तो हो गया 6 - 3y। अब ये अपने पास x के रूप में समीकरण हो गई। इसमें अपन y का जैसे जैसे मान रखेंगे x का मान अपने को प्राप्त होता जाएगा। तो देखिए पहले अपने रख लिया y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखा इसके अंदर। तो x बराबर 6 की जगह 6 - 3 और y की जगह गुणा में 0। तो 3 × 0 का हो गया 0, तो हो गया 6 - 0 और 6 में से 0 घटाया तो 6, यानी x का मान 6 आ गया। कब? जब y का मान 0। तो अपने पास ही एक बिंदु प्राप्त हो गया। अगला मान रखा y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 6 - 3 गुणा y की जगह 1, तो 3 × 1 हो गया 3, तो ये हो गया 6 - 3 और 6 में से 3 गया तो बच गया 3, यानी y बराबर 1 रखा तो x के बराबर आया 3। तो ये अपने पास दूसरा मान हो गया। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 - 3 × y की जगह 2, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 - 6, 6 में से 6 गया तो 0। इसका अर्थ हुआ कि y का मान 2 रखा तो x का मान आया 0। अब ये 3 मान अपने को प्राप्त हो गए x y के। इन 3 मानों की सहायता से अपन समीकरण 1 की बिंदु सारणी प्राप्त करते हैं। और ये बिंदु सारणी में x के सामने x का मान रखेंगे, y के सामने y का मान। तो पहला बिंदु अपना था y का 0 और x का 6, तो ये y के सामने 0 लिखा और x के सामने 6। दूसरा बिंदु y बराबर जब 1 रखा था तो x का मान आया है 3, तो ये x के सामने था 3। तीसरा बिंदु जो y बराबर 2 रखा है तो x का मान आया है 0। इस प्रकार से अपने पास ये x y के मानों की बिंदु सारणी पहली समीकरण के लिए प्राप्त हो गई। अब यही प्रोसेस अपने समीकरण नंबर 2 के लिए करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 2, दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 2, यहाँ से भी अपन पहले x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3y को उधर ले जाएंगे, तो ये पक्षांतरण होकर इधर आएगा, तो ये माइनस का 3y ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 12 प्लस में 3y। और x के साथ जो 2 गुणा में है ये बटा में आ जाएगा नीचे, तो ये बटा में आ गया 2। तो x बराबर हो गया 12 + 3y बटा 2। अब इसके अंदर अपन y का मान रखेंगे और अपने पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले अपन रखा y बराबर 0 रखने पर, तो अपने पास देखिए x बराबर 12 का 12 प्लस 3 × y, तो 3y का मान रखा है 0, तो 3 × 0, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, तो ये हो गया 12 + 0 बटा में 2। और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 बटा 2, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो अपने पास ये पहला मान आ गया कि y बराबर 0 रखने पर x का मान आया 6। इसी प्रकार आगे देखिए y बराबर -2 रखने पर, तो y बराबर -2 रखा तो x बराबर 12 - 3 × -2, 3 को -2 से गुणा किया तो -6, तो हो गया 12 - 6 बटा में 2, 12 में से 6 गया तो बच गया 6 बटा में 2 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो ये अपने पास दूसरा पॉइंट आ गया कि y बराबर जब -2 रखा तो x का मान आया 3। इसी प्रकार आगे y बराबर -4 रखने पर, y बराबर जब -4 रखेंगे तो x बराबर 12 प्लस में 3 × -4, 3 को -4 से गुणा किया तो -12, तो 12 - 12 बटा 2, 12 में से 12 गए तो बच गया 0, 0 बटा 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है 0। तो y का मान जब 4 रखा तो x का मान आया 0। ये अपने पास 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 की बिंदु सारणी, समीकरण 2 की बिंदु सारणी में x के सामने x का मान, y के सामने y का मान। देखिए पहला बिंदु क्या था, y बराबर 0 रखा, तो ये y बराबर 0, तो x का मान क्या आया 6, तो x के बराबर लिख दिया 6। दूसरा y का मान रखा था -2, तो x का मान क्या आया है 3, तो इसके सामने लिख दिया 3। तीसरा मान y बराबर रखा है -4, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है 0। इस प्रकार से दोनों समीकरणों की 2 बिंदु सारणी अपने को प्राप्त हो गई। अब इन दोनों बिंदु सारणी की सहायता से अपने ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए अब ग्राफ, ये अपने पास ग्राफ है, ग्राफ के बीच बीच अपन एक लाइन
सीधी ये खींच ली, ये इसका y अक्ष कहलाता है। इसके दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, y अक्ष में ऊपर y और नीचे y डैश। इसी प्रकार इसके बीच बीच एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, इस लाइन के बिल्कुल ठीक ऊपर से, और ये अपना x अक्ष कहलाती है। इसके दोनों साइड में तीर के निशान लगा दिए, ये है x और ये है इधर x डैश। तो ये अपना x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। दोनों अक्ष इस बिंदु पर काट रहे हैं, वो मूल बिंदु O हो गया इनका, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब मूल बिंदु से x अक्ष पर राइट हैंड साइड की तरफ में धनात्मक मान होते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, सीधा 2 लिख दिया, फिर 3 नहीं लिखे 4 लिख दिया, क्योंकि ये सभी मान लिखेंगे तो अपने पास बहुत नज़दीक हो जाएंगे, जिसको आप देखने में दिक्कत आएगी। आपको कॉपी में ये सभी मान लिखने हैं। इसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये x अक्ष का पर अपने मान लिख दिए। अब इसी प्रकार y अक्ष पर ऊपर की तरफ धनात्मक मान होते हैं। तो यहाँ पर ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार नीचे की तरफ माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमने एक का पैमाना लेकर के x अक्ष पर और y अक्ष पर मान अंकित कर दिए। यहाँ पर हमारा पैमाना है 1 खाने बराबर 1 इकाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारणी के अंदर जो मान है वो 1 1 के अंदर पर्याप्त आ जाएंगे। अब देखिए आगे, पहली समीकरण की जो सारणी बिंदु सारणी है उसमें x का मान है 6, y का मान है 0। तो पहला बिंदु है 6 0, तो x के 6 और y का 0 देखिए। ये देखिए x के ऊपर 1 2 3 4 5 6 बिंदु ये है और y का 0 यहीं पर होगा। तो 0 की लाइन ये और x के 6 की लाइन ये, दोनों लाइन यहाँ पर कटेंगी। तो ये जो बिंदु होगा इस पर ये निशान लगा दिया और इसके ऊपर निर्देशांक लिख दिए 6 0। ध्यान रखें, पहले हमेशा x का मान लिखा जाता है, बाद में y का, और छोटे ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं मान हमेशा। अगला पॉइंट है x का मान 3, y का 1। तो देखिए x का मान 1 2 3 की लाइन ये है और y के 1 की लाइन ये है। तो ये लाइन y की इधर से जाएगी, x की लाइन ये, और ये दोनों लाइनें इस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया इसका 3 1। अगला बिंदु है 0 2, x का 0 y का 2। तो x का 0 ये हो गया और y का 2 ये हो गया, दोनों इसी बिंदु पर काटेंगी और इसका निर्देशांक लिख दिया। y का मान, x का मान है 0 और y का मान है 2। तो ये 3 पॉइंट अपने को प्राप्त हो गए। अब इन तीनों पॉइंट देखिए एक ही सीध में है, इसका अर्थ अपना तीनों बिंदु सही हैं। इन्हें स्केल की सहायता से अपने मिला देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं हाथ से मिला रहा हूँ, आपको स्केल से ही मिलाना है। तो इन तीनों बिंदुओं को अपने स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दी, इसके दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए। ये समीकरण की जो लाइन है ये पहली समीकरण की लाइन है और पहली समीकरण थी x + 3y = 6। तो इसके ऊपर लिख दिया x + 3y = 6। ये पहली समीकरण का आलेख अपने को प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरी समीकरण अपनी ये थी। इस समीकरण की बिंदु सारणी ये है। इस बिंदु सारणी का पहला पॉइंट है 6 0, x का 6 y का 0। तो देखिए x का 6 y का 0 बिंदु अपने पास पहले से लगा हुआ है, इसलिए इस बिंदु को दोबारा से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है x का 3 y का -2। तो देखिए आइए यहाँ पर ये x का 3 और y का -2 यहाँ पर है। तो -2 की लाइन ये आ रही है, 3 की लाइन ये आ रही है, दोनों लाइनें इस पॉइंट पर यहाँ मिल रही हैं। तो इसके ऊपर ये पॉइंट लगाया अपने और मान लिखा 3 - 2। तीसरा पॉइंट है 0 - 4। तो x का 0 y का -4, दोनों पॉइंट यहाँ पर आके मिले। यहाँ पर फिर देख लिए x का ये 0 है,
x की लाइन ऐसे आएगी, x के ऊपर लंबवत, y की लाइन y के ऊपर लंबवत चलेगी, तो ये पॉइंट मिल गया दोनों का। तो इसके निर्देशांक हो गए 0, -4। अब ये तीनों पॉइंट अपने पास दूसरी समीकरण के बिंदु सारणी से प्राप्त हुए। इन तीनों को भी अपन स्केल की सहायता से सीधा मिला देंगे, तो ये इनको मिलाने पर अपने को ये अगला ग्राफ प्राप्त होता है। इसके भी दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, और ये जो रेखा प्राप्त हुई है ये इस सारणी से प्राप्त हुई है, और इस सारणी हमें इस समीकरण से प्राप्त हुई है जो है 2x - 3y = 12। तो इसके ऊपर लिख दिया 2x - 3y = 12। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु 6, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका अर्थ हुआ कि 6, 0 बिंदु है वो इन दोनों समीकरणों का हल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल x बराबर और y बराबर। देखिए x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x के बराबर लिख दिया 6 और y के बराबर लिख दिया 0। अब ये तो अपने पास इसका हल हो गया, लेकिन आपसे प्रश्न में ये पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न एक था कि 4x + 3y = a है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए आप कि 4x + 3y = a में x y के मान रखने पर ये x y के मान अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? x y के मान इन समीकरणों के हल से प्राप्त हुए हैं, जहां पर x का मान है 6 और y का मान है 0। तो ये मान अपन यहाँ पर रखेंगे, तो रखने पर हो गया 4 × x, x का मान है 6, प्लस में 3 × y का मान है 0, और ये बच गया a। तो 4 को 6 से किया 6 चौक 24, प्लस में 3 को 0 से किया तो 0 बराबर a। इस प्रकार अपने पास 24 बराबर हो गया a, अर्थात a बराबर अपने पास मान आया 24। तो इस प्रकार से केवल कोई अंतर नहीं है, समीकरण हल करने के बाद एक और समीकरण बना के देगी जिसका मान a लिख दिया, इसमें x और y का मान लिख करके अपने को a का मान प्राप्त करना है। जैसे x y का मान लिखा अपने, जो उत्तर आया वो a का मान हो जाएगा, इसलिए इसमें किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसमें आपसे और क्या पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्राफ के ऊपर। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही हैं, तो किस पर काट रही हैं दोनों रेखाएं? 6, 0 पर। y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही हैं, तो y अक्ष को देखिए यहाँ पर ये काट रही है 0, 2, और यहाँ पर ये काट रही है 0, -4 पर। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि y अक्ष और दोनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अपने पास त्रिभुज बन रही है जिसका एक शीर्ष ये है जिसका निर्देशांक 0, -4, दूसरा शीर्ष ये है जिसका निर्देशांक है 6, 0, तीसरा शीर्ष ये है जिसका निर्देशांक है 0, 2। तो आपको प्रश्न में जैसा पूछे, ये चित्र बनाने के बाद उसके नीचे उसका जो पूछे वो आपको जैसा पूछे वैसा जवाब देना है। इसलिए किसी प्रकार की इसमें समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो साथी उनको बता दें। धन्यवाद।